नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भोजपुर जिले में 6 नवंबर को मतदान, 20,80,000 मतदाता चुनेंगे 7 विधायक। पूर्णिया से अब हैदराबाद की सीधी फ्लाइट, 26 अक्टूबर से इंडिगो उड़ाएगा विमान। भागलपुर की 50,854 महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की तीसरी किस्त जारी। आज से यूपीआई पेमेंट में होगा बड़ा बदलाव, सिर्फ पिन की नहीं पड़ेगी जरूरत। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर कोसी नदी, बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर। मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य बना बिहार, आज से यातायात सुविधा में जुड़ेगा एक नया अध्याय। अब अक्षरा भी उतरी चुनावी मैदान में, गिरिराज सिंह से की चुपचाप मुलाकात। बिहार के कई जिले को सड़कों और बाईपास का बम्पर तोहफा, 7 योजनाओं पर काम शुरू। दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के लिए पूर्णिया से सीधी उड़ान, बेसिक किराया महज 4,000। पूर्णिया में 3,85,000 महिलाओं को मिला महिला रोजगार योजना का लाभ। दिवाली छठ पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 12,000 ट्रेनें। 3 दिन ही बिहिया में रुकेगी पटना कोटा एक्सप्रेस, 4 दिन करेगी थ्रू पास। सारण में शिक्षा विभाग की नई पहल से सुधरेगी सरकारी स्कूलों की हालत, हाईटेक होगी पढ़ाई। कटिहार जिले में आचार संहिता लागू, 11 नवंबर को मतदान, 14 को होगी वोटों की गिनती। जमुई का 50 साल पुराना सपना होगा पूरा, 2,569 करोड़ की परियोजना से हर खेतों तक पहुंचेगा पानी। पटना नई दिल्ली के बीच वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें शुरू, त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत। किशनगंज में 13 अक्टूबर से होगा नामांकन, 11 नवंबर को मतदान, 14 को आएगा रिजल्ट। भोजपुर जिले के विकास को मिलेगी रफ्तार, 1 अरब 85 लाख की लागत से 7 पथों का निर्माण कार्य शुरू। पीएमसीएच 18 अक्टूबर से शुरू होगी नई सेवा, मिलेंगी प्राइवेट रूम और हेलीपैड जैसी सुविधाएं। बिहार के 22 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। स्वच्छता रैंकिंग में शेखपुरा को मिला 5वां स्थान, पर सफाई की स्थिति असंतोषजनक। आज से आम यात्री पटना मेट्रो की करेंगे सवारी, किराया 15 से 30 रुपए तक। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, घर के चूल्हों पर पक रहा देसी शराब, पुलिस पर मिली भगत के आरोप। पटोरी बना कचरे का शहर, नदियों में बह रहा शौचालय का पानी, जल जमाव से महामारी का खतरा। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर कोसी नदी, बाढ़ नियंत्रण विभाग अलर्ट पर। चुनाव आयोग की खास पहल, बुजुर्ग और दिव्यांग घर से कर सकेंगे वोट। पटना में 48 लाख वोटरों के लिए 5,665 बूथ तैयार, विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र। जीतन राम मांझी को अब भी 15 सीटों की आस, 2 दिनों में ऐलान संभव। बिहार के 87 खिलाड़ियों मिली सरकारी नौकरी, अलग अलग विभागों में मिली नियुक्ति। कटिहार में बाढ़ से अहमदाबाद की 10,000 आबादी प्रभावित, जनजीवन अस्त व्यस्त। कुत्ते के काटने पर अब मांसपेशियों में नहीं लगेगी वैक्सीन, पीएमसीएच में नई पद्धति का शुभारंभ। सीतामढ़ी में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, लोग ऊंची जगहों में जाने को मजबूर। बिहार में 3 बार एक फेज में हो चुके हैं चुनाव, अब फिर उठ रही वही मांग। बिहार में सोने चांदी के गहने लोगों की बजट से हो रहे दूर। सुपौल में 14 करोड़ में बना अस्पताल भवन, बारिश में बेहाल, ओपीडी से ओटी तक पानी ही पानी। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय की अनोखी पहल, किसानों का मसीहा बनेगा हाईटेक लैब। तेज बारिश से धान की फसल गिरने से नुकसान, आगे भी दिख सकता जलवायु परिवर्तन का असर। लखीसराय में खुलेंगे 10 नए कृषि यंत्र बैंक, किसानों को मिलेगा 12 लाख तक का अनुदान। बिहार राज्य कबड्डी प्रतियोगिता का गया में आगाज, 38 जिलों के 684 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। सहरसा में 7 निश्चय योजना की खुली पोल, बारिश से सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों में घुसा पानी। कटिहार में बाढ़ से अहमदाबाद की 10,000 आबादी प्रभावित, जनजीवन अस्त व्यस्त। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड में बाढ़ का पानी घुसने से करीब 10,000 लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है तथा नावों की व्यवस्था की गई है।
शिवहर के तरियानी छपरा में तटबंध में रिसाव, इंद्रवा में बाढ़ के पानी में बहा युवक। टीईटी पास विशिष्ट शिक्षकों की वेतन में होगी बढ़ोतरी, योगदान की तिथि से मिलेगा लाभ। नालंदा के लिए सीएम नीतीश कुमार ने खोला खजाना, 1242 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब रोज चलेगी सहरसा पूर्णिया स्पेशल ट्रेन, कई ट्रेनें अब नियमित। आज से पटना की सड़कों के ऊपर दौड़ेगी मेट्रो, नीतीश कुमार मेट्रो सेवा का शुभारंभ करेंगे। बारिश ने बढ़ाए सब्जियों के भाव, 500 रुपए में भी नहीं भर रहा झोला। बिहार में कफ सिरप की बिक्री पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। दिवाली से पहले 90 रुपए नीचे आया पेट्रोल डीजल का रेट, मिला गुड न्यूज। बिहार में संख्या के लिहाज से महिला व युवा वोटर अहम, नई योजनाओं पर विचार कर रहा एनडीए। महिलाओं को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, मशरूम खेती पर मिलेगी 90% मदद। सारण में रात भर हुई मूसलाधार ने मचाई तबाही, लोगों के घरों में घुसा पानी। 25 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ, सीएम नीतीश करेंगे 2500 करोड़ ट्रांसफर। लाल निशान के पार हुआ बागमती का जलस्तर, अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीमें। बिहार में मिलावटी कफ सिरप से हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर में इसकी बिक्री पर सख्ती बरतने का फैसला किया है। विभाग ने सभी जिलों में दवा दुकानों की जांच के आदेश दिए हैं। संदिग्ध कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी और दोषी विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का टेंडर जारी, 26 करोड़ खर्च करके 11 महीने में होगा तैयार। 16 महीने बाद बीजेपी में आज फिर शामिल होंगे पवन सिंह। भोजपुरी स्टार से भाजपा साधेगी 22 सीटें। मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा चालू होने से रोजगार में होगा बदलाव, व्यवसाय में होने की उम्मीद। जन सुराज पार्टी का ऐलान, 9 को जारी करेगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। तेज प्रताप यादव का बयान, सभी धर्मों का होना चाहिए सम्मान। बिहार में अब सुपौल तक होगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन, दिल्ली का सफर हुआ बेहद आसान। चुनाव से पहले राज्य सरकार का मास्टर स्ट्रोक, बिहार के शिक्षकों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। आरा में सकड्डी बबुरा 6 लेन सड़क का निर्माण शुरू, ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात। भागलपुर में एसआईआर के बाद महिला वोटरों की संख्या में आई कमी, 979 से घटकर कम हुआ जेंडर अनुपात। दीपावली और छठ पर्व से पहले पटाखा बिक्री पर प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस कार्रवाई का निर्देश। खतरे का अलार्म बजा रही है कोसी नदी, बढ़ते जलस्तर को देख खोले गए 25 फाटक। मुजफ्फरपुर को पीएम मोदी का तोहफा, पताही एयरपोर्ट निर्माण को मिली हरी झंडी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से धान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का असर आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होगा। बिहार सरकार किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रोत्साहित करने जा रही है। हॉर्टिकल्चर विभाग की नई योजना के तहत चयनित किसानों को 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे खेती में विविधता बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।